काटो फीता बदलो नाम, यही केवल दो काम है उनके। जितने का राशन है उससे ज्यादा तो छपाई पन्नी जा रही है। 70 साल सुनिए, 70 साल पहले कोई नहीं बोलने आए। 70 साल की बता कोई नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लुंगी पहनते तो लुंगी उठा तो जाना पड़ेगा उनको। सबने अपना अपना बांट लिया है, सबने अपना बांट लिया है कि 400 हम लेके आ रहे हैं। योगी ने बनाया क्या पहले ही बताओ, योगी ने बनाया क्या है इस क्षेत्र में? योगी ने बनाया क्या है इंडिया में, हमें बताओ। योगी ने क्या, जनता को जवाब दो। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम लखनऊ के घंटा घर में मौजूद हैं। चूँकि आज ये जगह हमने इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पर तमाम लखनऊ के लोग जो नवाबी ठाट बाट में रहते हैं हमेशा, वो घूमने आते हैं और यहाँ पुरानी चीज़ें हैं। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि वो यूपी चुनाव में क्या सोचते हैं लखनऊ की जनता, क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर। देखिए 15 लाख भी तो किसी ने कहे थे, उसका क्या हुआ? वो कहाँ चले गए? वो जुमला था। तो अगर ये 350 या 400 जो भी देखते ना, भाई सपने सभी देख सकते हैं, हर बार साकार नहीं होती। एक बार पब्लिक ने भरोसा किया तो उनको 5 किलो अनाज पकड़ा करके सुला दिया गया कि आप लिए और सोइए। तो इस तरीके से सरकार नहीं चली। अनाज जो मुद्दा है, जो अनाज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया जो कोरोना काल में सबको मदद की हमने, योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, तो क्या मुद्दा चुनाव में चलने वाला नहीं चले? नहीं, प्रवासी मजदूर जो आए थे दिल्ली से वो बताएंगे कि इन्होंने क्या मदद करी थी। वो जो 1000 बसें आई थी जिनकी फिटनेस और जिनकी सारी चीज़ें देख थी, जो गंगा पे बहती लाशें थी, जो ऑक्सीजन नहीं मिल सका लोगों को, वो सब लोग इस 2022 चुनाव में वोट करेंगे। वही बताएंगे कि इनको जो है कितनी सीटें मिल रही हो, क्या मिलने वाला है। पीछे से कुछ बता रहे थे, क्या करते हैं? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है। देखिए पिछले 5 सालों में यह पूर्व की सरकार रही, सपा बसपा की, छात्र हितों का हनन हुआ है। विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि विश्वविद्यालय में छात्रों को दबाया जा रहा है, प्रशासन दबा रहा है। अगर हम छात्र की आवाज़ को उठाते हैं तो विश्वविद्यालय कहता है आप राजनीति कर रहे हैं। अब शिक्षक संघ वहाँ बैठे हुए धरने पर, 15 दिन उन्होंने धरना दिया अपनी मांग को लेकर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार अभी बीजेपी के 5 साल में आपने देख ली, पहले आपने सपा के देख ली, उससे पहले बसपा के, तमाम सरकार देख ली। बेहतर निचोड़ क्या दिखाई दे रहा है? अब किसको मौका फिर से जो है मिलने वाला है? उत्तर प्रदेश में एक आंधी चल रही है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। पिछले 3 सालों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सड़कों पे प्रियंका जी ने संघर्ष किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। मुजफ्फरनगर हो, लखनऊ हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो, अगर किसी ने संघर्ष किया उत्तर प्रदेश जनता के लिए, प्रियंका गांधी ने किया है। चाहे लखीमपुर का कांड देख लिए, प्रियंका जी ने कहा था कि जो केंद्रीय मंत्री उनका बेटा इसमें दोषी है, और एसआईटी की जांच ने जो कह दिया है, मुख्य जो आरोपी है वो आशीष मिश्रा है। तो देखिए 5 साल आपने योगी जी के काम देखे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कुछ तो काम देखा होगा भाई योगी जी ने ये किया, ये किया। मैं बता रहा हूं, 2 काम करे हैं। फीता काटा है, काटो फीता बदलो नाम, बस काटो फीता बदलो नाम, यही केवल 2 काम है उनके बस। सवाल है जी, उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ सवाल हैं। 2017 के संकल्प तो उठा के देख लें। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें से, उन्होंने वादा किया था 10 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना, उसको एक नाम गिना दें। इन्होंने कहा 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने प्रदेश में होल्डिंग टंगवाई 4.5 लाख की। इनको ये अंतर नहीं दिख रहा है। और 4.5 लाख ने, आपने उसका आंकड़ा दीजिए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां हुई हैं। 59,000 शिक्षक भर्ती जब आपको मांग लेकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हैं तो उन पर लाठियां चलाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? वो रोजगार की बात कर रहे हैं, वो होर्डिंग लगा रहे हैं कि भैया 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी हमने। 70 लाख का वादा किया था 5 साल में, 5 साल पूरे हो गए। इसका जवाब दे दीजिए। 10 विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना की बात करी थी, नहीं दे पाए आपने तमाम वादे किए थे। स्वास्थ्य देख लीजिए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता त्राईमाम कर रही थी। भैया ये यूपी की जनता है और ये स्टूडेंट है, इन्होंने बताया कि भैया पास के जो है वो विश्वविद्यालय में स्टूडेंट है, और ये सवाल पूछ रहे हैं योगी जी कि भैया रोजगार का जो वादा था उसमें से कितने पूरे हुए हैं? क्या नाम भैया? राजू रिजवी मेरा नाम है। हाँ, तो रिजवी साहब बताइए कि क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल जनता के बीच में बना हुआ है? माहौल अब की ये है कि बाबा जी लुंगी उठा के गोरखपुर चले जाएंगे, दोबारा वापसी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री है प्रदेश के। हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लुंगी पहनते तो लुंगी उठा के तो जाना पड़ेगा उनको। और प्रदेश की जनता उनको उठा के फेंकने की तैयारी कर रही है। अखिलेश की जो आंधी चल रही है उसके आगे बेकार है। जहाँ पर आप खड़े हो, ये भी अखिलेश यादव की देन है जो बनाया है पूरा। इन्हीं ने सिर्फ 5 साल में फीते काटे हैं, दूसरों का काम अपना उद्घाटन किया है, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया है। इनके राज में धनंजय सिंह जैसा माफिया जो क्रिकेट खेल रहा है, जिसके ऊपर इनाम घोषित है, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। न ब्रजेश सिंह की संपत्ति जब्त कर रहे हैं, ये उन लोगों की जब्त कर रहे हैं जिनसे इनकी जाती दुश्मनी अपनी निकलवा रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार बनने के बाद, हाँ
इन्होंने कहा धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, देखिए आरोप जिस पे लगता है, आरोप जिससे साबित होता है उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। मुख्तार अंसारी आप पूरे उत्तर प्रदेश जानता है कि वो क्या नाम है, बहुत बड़े अपराधी हैं। ठीक, उन्होंने क्या नाम है, उन्होंने अपराध किया, आरोपी बने, साबित हुए, इसलिए वो जेल काट रहे हैं। और बुलडोजर जो चल रहा है, इनका सवाल ये है कि कुछ खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को लगता है ठीक खास लोग टारगेट किया। 2016 के पहले की बात है, जब योगी जी सदन में रो रहे थे, इन लोग को पूरा वीडियो दिखाइए और ये लोग इन लोग को दिखवाइए। ठीक, जब ये जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में हमला करवाया मुख्तार अंसारी ने योगी जी के ऊपर। ठीक, इनको वो याद नहीं होगा, व्यक्तिगत हमला था वो, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है। तो यही तो कह रहे हैं, कुछ किससे बदला लेना है, नहीं, कह रहे हैं वही बदले वाली भावना से काम नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं वो, और प्रचंड बहुमत से सरकार 2022 में बनाएंगे। और आपको कितने सीट का दावा कर रहे हैं? सीट बहुमत सरकार में होगी, और मैं 250 के ऊपर तो पक्का है। ठीक, हाँ, ये मैं हवेबाजी नहीं कर रहा हूँ कि लोग बताएं। कांग्रेस सुनिए, जनता को सिर्फ इसमें उलझा रही है, रोजगार के बारे में बात। कांग्रेस बता रही है कि 400 प्लस हैं। ठीक, नहीं, कांग्रेस सुनिए, कांग्रेस एक मिनट भैया, एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस सरकार सुनिए, सबने अपना बांट लिया है कि 400 हम लेके आ रहे हैं। ठीक, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 350 पा रहे हैं। ठीक, देखिए साइकिल है, पंचर हो जाएगी, हवा तो हो ही गई थी भैया। सरकार जो है, सुनिए, सरकार जो है रोजगार के मुद्दों से भटका रही है। ठीक है, युवाओं को, और युवा आज का जाग चुका है, छात्र आज के जाग चुके हैं। और 250 नहीं, पेट्रोल, सुनिए, बिजली का बिल नहीं, बिजली का बिल ये चुनावी जुमला है, उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने 15 लाख रुपए बोले थे, ये 3 रुपए वो चुनावी जुमला है। 3 रुपए बिल में 3 रुपए, 1 मिनट 3 रुपए यूनिट आज से लागू होने जा रहा है। ठीक, योगी जी ने भैया 5 साल तो पूरे हो गए। सुनिए, अरे सस्ता, अरे क्या 70 साल, सुनिए, 70 साल पहले कोई नहीं बोलने आए, 70 साल की बता कोई नहीं बोलेगा, 70 प्लस 75। और सुनिए, योगी ने बनाया क्या, पहले ही बताओ, योगी ने बनाया क्या है इस क्षेत्र में, योगी ने बनाया क्या है इंडिया में, हमें बताओ। योगी ने क्या, जनता को जवाब दो, योगी ने क्या बनाया है? योगी ने सिर्फ झूठ बनाया, कोई चीज बनाया योगी ने? योगी जी ने उत्तर प्रदेश, सुनिए, सरकार, एक मिनट, योगी जी की सरकार ने सुशासन, योगी जी की सरकार ने सुशासन साबित करने का कार्य किया है। एक मिनट सुनिए, हमें ना बिजली सस्ती चाहिए, ना हमें मुफ्त में अनाज चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, सिर्फ रोजगार। हमें तुम्हें रोजगार, योगी रोजगार देंगे, अबे उसके पास कुछ नहीं, योगी चोर को कुछ नहीं है, तुम्हें कहाँ से रोजगार मिलेगा? हमें मुफ्त में। आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी बिजली दे रही है, पानी दे रही है, शिक्षा दे रही है, पढ़ाई दे रही है, क्या नहीं दे रही? योगी कुछ नहीं देगा योगी। पढ़ाई आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कर रही है। हम आपको एक सेकंड रुको, पहले शांत हो जाओ भाई साहब, शांत हो जाओ, एक एक करके आपके पास आए, एक सेकंड आए आपके पास आए, और भी लोग हैं यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, आराम से। 3 रुपए में बिजली नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में अनाज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, छात्रों को उनका हक मिले। कौन सरकार दे रही है? कोई सरकार, जो सरकार इस बार आएगी वो देगी। और ये कह रहे हैं कि हमें मुफ्त कुछ नहीं चाहिए, विधायकों को मुफ्त चाहिए, सांसद को मुफ्त चाहिए, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं सब चीजें उनको मुफ्त चाहिए। अरे हमें क्या चाहिए? आम आदमी पार्टी की सरकार ने 70 चीजों का वादा किया था, 70 चीजों की मेरे पास लिस्ट है, और 70 चीजों में सबने पूरा किया 5 साल के अंदर। वापस जनता ने यूपी में आम आदमी बिल्कुल है, इस दफा विकल्प में है, इस दफा उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, बोलने दीजिए, मैंने नहीं बोला था। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है, उस सरकार को लाने के लिए बता रहे हैं। सुनिए, आता हूँ, बोल लिया आपने, बोल लिया। एक सेकंड, हाँ जी भैया बताइए, क्या लग रहा है? तमाम लोगों की बातें सुन रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं धरातल पे? देखिए, ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है इस बार, क्योंकि इससे पहले के जो चुनाव हुए हैं
वो मुद्दे नहीं थे जो अब की बार हैं। आप देखिए कि कोरोना टाइम में बलिया से लेके कानपुर तक लाशों का अंबार लग गया था। वो राम भक्त जिनकी दावे करते थे कि ये राम राज्य आ गया है, वही राम भक्तों की लाशें जो हैं वो ज़मीनों के ऊपर पड़ी थी, पानी में तैर रही थी, लकड़ी नहीं थी। आप बताइए कि महंगाई चरम के ऊपर है, पेट्रोल जो है वो 2 गुना ज़्यादा हो गया है। तो अब किस बिना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लग रही है कि भैया बेहतर के रूप में काम कर रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास की गंगा बहाई थी। विकास इसको कहते हैं। आप जहां पे खड़े हुए हैं वो लखनऊ के अंदर पहला इतिहास है जहां समाजवादी पार्टी ने इस विकास को किया है। आप देखिए कि मेट्रो है, एकोना स्टेडियम जो एशिया का नंबर 1 वो सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया है हमने। बीजेपी वाले कहाँ गए भैया, चले गए? ये 1090 हमारा है, 108 एम्बुलेंस है, 100 डायल 100 है हमारा। हमारे सब काम है। 7 हॉस्पिटल हमने पूरे उत्तर प्रदेश में दिए, कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर दिया। हमारे कामों के फीते काट के इन्हीं ने 4.5 साल की सरकार चला ली है। हमारे काम खत्म नहीं होंगे, इनकी कैंची की धार खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप देखिए। हाँ बताइए। जब से आए झूठ तो बोल रहे हैं। क्या बोला सचिन ने? कोई सच नहीं बोला। कोई सच नहीं बोला। कहा था बाहर से लाएंगे, जो भाग गए हैं यहाँ का पैसा ले कहाँ लाए? भैया आप लोग जो वीडियो बना रहे हैं आप इधर से आके बना लीजिए। नोटबंदी करी, आधार कार्ड में लाइन लगवा रहे हैं बस। तो लाइन में लगे हुए हैं, बस लाइन में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि भैया जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी उस वक्त भी कहा था कि भैया कुछ समय का वक्त दीजिए, ठीक हो जाए। कितना ठीक हुआ बताइए? कुछ नहीं, और महंगा हो गया। ये लेकर आ रहे हैं भैया। ये 100 रुपए किलो थी, 140 रुपए हो गई। 40 रुपए फालतू हो गई। उनके जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं भैया महंगे शेर को पाला है तो महंगा खर्चा कर लेंगे। हाँ कर लेंगे। झूठ मक्कारी के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। भैया आगे आ जाइए, आप बताइए जी। क्या बताएं? उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि भैया महंगे शेर को पाला है तो थोड़ा खर्चा कर लेंगे, 40 रुपए फालतू मिला अपने दही को खट्टा कौन कहता है? सारी बातें जो हैं ये गांधी जी के तीनों झूठे बंदर हैं। अच्छा। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ये बुरा कह भी रहे हैं, बुरा सुन भी रहे हैं और बुरा देख भी रहे हैं, मगर जब भी अपनी हार नहीं मान रहे हैं। अच्छा, बेहतर कौन लग रहा है? हम तो समाजवादी के अलावा किसी को नहीं बेहतर। समाजवादी पार्टी अच्छा टक्कर में है तो लगातार वो जो है एक के बाद एक कटाक्ष कर रहे हैं भैया की साइकिल अभी कर दे पंचर हो जाएगा। वो कह रहे हैं भाई कमल जो है नहीं खिलेगा। वोट हम उसी को देते हैं, उसी को देंगे। 3 बार मुलायम सिंह को दिया तो मुख्यमंत्री बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने, उसके बाद अखिलेश जी को चारों इलेक्शन में मैंने उन्हीं को वोट दिया है। किसी का डर नहीं। किसी भैया आप कहाँ से? भैया यहीं से है। लखनऊ से। देखिए सेकेंड लॉकडाउन में कोई सामने नहीं आया, सिर्फ जो है क्या नाम है कांग्रेस कार्यालय से हर रोज़ 100 पत्ते 200 पत्ते पूड़ी के आते थे और कहीं से कुछ नहीं मिला। लोग तड़प के मर के रह गए, किसी ने कुछ नहीं किया है। सिर्फ कांग्रेस से पत्ते आए लोग, बहुत लोगों ने उनको खाना मिला और कहीं। बताइए कि योगी जी के दावे और 4.5 साल अभी पूरे हुए थे तो तमाम चीज़ों कहा कि भैया 15 करोड़ जो लोगों तक हमने राशन पहुंचाया और तमाम वादे उन्होंने कहे कि भैया 42 लाख परिवार को हमने मकान दिया। ऐसे तमाम वादे जो है 4.5 साल में किए थे भैया, हमने 4.5 साल में किया। धरातल पर क्या देख रहे हैं? सिर्फ कागज़ पे काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ कागज़ पे। आइए भैया आप लोग भी आ जाइए। आप कहाँ से? हम तो यहीं से, सिटी से, लखनऊ से ही हैं। सिटी से ही है तो शाम को घूमने टहलने आते हैं? नहीं, हम सामने घर है तो यहीं पे ही रहते हैं। जी हाँ। तो बताइए क्या माहौल दिखाई दे रहा है यूपी का? 5 साल देख लिए योगी जी को। अरे कुछ नहीं देखिए, सिवाय परेशान। हम लोग ही बिजनेस वाले हैं सब लड़के, ठीक है ना, तो सिवाय परेशानी के सिवाय कोई और काम किया नहीं है इन्हीं ने। सब परेशान है, पूरी जनता परेशान है। यहाँ तक राशन भी बांटा है, उसमें भी समझिए पूरा किरकिरा। उसके अंदर नमक में भी एकदम समझिए ऐसा बांट रहे हैं एकदम मतलब उसके अंदर मोरंग और पत्थर का चूरा समझिए निकल रहा है उसके अंदर। छपाई है, जितने का नमक नहीं है, जितने का राशन है उससे ज़्यादा तो छपाई पन्नी जा रही है। ये मोदी जी का काम है। यहाँ पर जितने लोग हैं इनसे पूछ लीजिए, इतने लोगों में दावे के साथ कि किसके पास रोजगार है, इनसे पूछ लीजिए, किसी के पास। सारे बेरोजगार है और महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ी है और किसी के पास पूछ लीजिए 100 रुपये तक जेब में, मतलब कहीं से मुनाफे की 100 रुपये की नहीं आ रहे। किसी से पूछ लीजिए, दावे के साथ कहता हूँ। अगर 2022 में सरकार, उनके नेता है दिल्ली, हवाई बात करते हैं, मनोज तिवारी जी मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन दिया है वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पेट्रोल डीजल दूना तिगुना बढ़ा रहे हैं भैया।
दूना दूना पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं और कहाँ से लेंगे बताओ। तो क्या नहीं, अगर उन्होंने वैक्सीन दिया वो ये कह भी रहे तो ये खुल के क्यों नहीं कहते, अपना ऑफिशियल बयान जारी कर देना कि मैं इसका पैसा इस तरीके से निकालूंगा। ये खुल के कहना कि मैं ऐसे तिवारी कह रहे हो। हाँ, तो ये धोखा दे के लूट रहे यानी जनता को, यही क्यों नहीं कह रहे कि मैं धोखा दे रहा हूँ। इनका काम ही सिर्फ धोखा देना, मक्कारी करना, झूठ बोलना, इसके सिवा कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जो भी वो कर रहे हैं 2022 में प्रियंका जी की सरकार बनेगी, ये आप समझ लीजिए। देखिए, भाजपा माने झूठ। हम लोगों ने लखनऊ में लोगों को इतनी बेदर्दी से मरते देखा। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी नासमझ नहीं है कि गंगा में तैरती लाशें भूल जाए, गुलाले पे जलती हुई लाशें भूल जाए, जहाँ पर टीनें लगवाई गई थी और लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। उसके बाद पेट्रोल और डीजल की मार से आदमी इतना परेशान हो चुका है। लखनऊ के चौराहे पे बीजेपी ने जगह जगह बोर्ड लगा रखा है, फर्क साफ है। देखिए, सरकार का बीजेपी का मतलब है झूठ बोलना पार्टी, समझे आप। मोदी सबसे बड़े फेंकू हैं, और उससे बड़ा छोटा फेंकू अमित शाह है, उससे बड़ा छोटा फेंकू योगी है, समझे आप। ये तीनों तिगड्डा जो है पूरे देश, जब एक दिन कटोरा लोगों के हाथ में आ जाएगा तब लोग, बहुसंख्यक के लोग तब समझेंगे कि हमारे साथ ये क्या हुआ। कल अंग्रेज के हम लोग गुलाम थे, आज इन बीजेपी वालों को गुलामी की तरफ तो जा रहे हैं। सब हवाई बेच खाया, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से लेके सब तो बेच रहे हैं। कल हम लोग गुलामी करेंगे, सरकारी नौकरी रहेगी। परेशानी अमित शाह फिर भी कह रहे हैं 2050 तक हटाने वाला कोई नहीं है। ऐसा है, सुना होगा ये बंगाल में भी ये पूर्ण बहुमत से आ रहे थे, बंगाल में भी पूर्ण बहुमत से आ गए, वहाँ खेला हुआ और यहाँ खदेड़ा होगा, समझे। बस जो कह दिया हमारे भाई साहब ने कह दिया, बहुत अच्छी बात कही। लिस्ट बहुत लंबी है इनकी बेचने की। तेल बेच दो, रेल बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, हर चीज़ बेच डालो देश की। देश को बेच के किस कगार पे लाकर खड़ा कर दिया है ये जनता जानती है बहुत अच्छी तरह। देखिए, यहाँ पे अब की चलेगी झाड़ू। अब की विकल्प हम लोगों को बहुत अच्छा मिल गया है अरविंद केजरीवाल जी का। उन्हें पूरा वादा भी करके गए हैं कि 10 लाख नौकरियां देंगे, हर साल 10 लाख नौकरियां, लेडीज को घर बैठे 1000 पेंशन, और बहुत लंबी लिस्ट है कामों की। जो 70 काम तो हम गिना सकते हैं यहीं खड़े खड़े, जो वहाँ पे पूरे कर रहे हैं। लखनऊ के घंटाघर पे मौजूद थे, क्योंकि आज हमने सोचा यहाँ पर प्रोग्राम करने का, क्योंकि यहाँ पर वो तमाम लोग आते हैं जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग ज़िले से, अलग अलग स्टेट से आते हैं। वो यहाँ पर शाम के वक्त घूमने ज़रूर आते हैं। तो तमाम लोगों से बातचीत की हुई, लेकिन सबसे दिलचस्पी वाली बात यह है कि कुछ आम आदमी पार्टी के लोग भी यहाँ पर थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो कुछ सपोर्टर भी जो है उनके यहाँ पर दिखाई दिए। लगातार इस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।